अरे प्राशी, आप? अरे भाभी आप यहाँ? आप गए नहीं अपने भैया की राखी बांधने? नहीं नहीं, जाऊंगी मैं थोड़ी देर में, बस आपका इंतजार कर रही थी। ओह अच्छा, भैया कहाँ है? अंदर है, आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए ना अंदर। और बताइए प्राशी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो नहीं हुई, बट मुझे कैब करके आना पड़ा, प्लस ट्रैफिक इतना ज्यादा बहुत। आज राखी है ना, इसलिए। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आप क्या खाएंगे? मैं कुछ नहीं, आपने जो बनाया हो वो खा लूंगी। फिर भी बताइए ना क्या खाएंगे आप? आपने बनाया क्या है? आपका फेवरेट खीर। वाह, ठीक है वही चलेगा। अरे भैया अब आई है तू? हाँ, तुम्हारे चक्कर में पूरा दिन सो के निकाला हूं मैं। आधे दिन का छुट्टी ले लिया ऑफिस का। भैया आज इतना ज्यादा ट्रैफिक है राखी के चक्कर में, मैं उसी की वजह से लेट हो गई। चल कोई नहीं, जल्दी मुझे फ्री कर। हाँ। मैं ताकि ऑफिस निकल जाऊं, ठीक है? भाभी इसमें ना राखी का सारा सामान है, आप इसको सजा के जाइए। ठीक है, आप दोनों बात कीजिए। और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और समीर कहाँ है? समीर ऑफिस गए हैं। अच्छा हाँ। क्यों, मतलब आज के दिन भी ऑफिस? अरे वो सुबह सुबह उनकी बहनें राखी बांध के चली भी गई थी। अच्छा अच्छा हाँ। चल ठीक है, और बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बढ़िया यार, तू आया जाया कर घर पे। तू आती है ना तो घर में लगता है थोड़ा सा रौनक आ गया। अब भैया टाइम ही नहीं मिलता, आपको भी पता है घर में इतने सारे काम होते हैं, फिर समीर को भी देखना, सारी चीजें करनी होती है। हाँ ठीक है, शादीशुदा हो गया कि जिम्मेदारी आ गया इसके शरीर पे। हैं? चल कोई नहीं, मुझे ना जल्दी जल्दी फ्री कर दे, मैं भी थोड़ा सा ऑफिस चला जाऊंगा, थोड़ा बहुत थोड़ी देख के वो फाइनल करके आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, मैं भाभी से लेकर आती हूँ प्लेट। हाँ भाभी प्लेट कहाँ है? प्राशी मैंने ना प्लेट सजा दिया है, आप ले लीजिए वहां से। लेकिन एक सेकेंड, आप परेशान क्यों लग रही हो मुझे? मैं और परेशान? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। भाभी आप मुझसे झूठ मत बोलिए, आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाइए ना, मैं आती हूँ। और फिर ये आंसू कैसे है फिर? आंसू वो आंखों में ना कुछ चला गया था। भाभी आप मुझसे तो झूठ ना ही बोलिए तो बेहतर रहेगा। मैंने देखा था जब मैं आई थी तब भी आप परेशान लग रही थी। क्या बात है मुझे बताइए। नहीं प्राशी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। आप जाइए ना, राखी बांधिए, मैं आती हूँ। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अरे प्राशी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? तो फिर मुझे बात बताइए, क्या बात है? कुछ नहीं। भाभी प्लीज बताइए। वो आज राखी है ना, तो मुझे अपने भाई की बहुत याद आ रही है। तो आप अपने भाई की राखी बांधने नहीं जा रहे हो? नहीं। क्यों? वो आपके भैया ने मना कर दिया है मुझे मेरे मायके जाने से, इसलिए। औकात है ही नहीं तो बुला लेना बहन को, समझ में नहीं आता है। 1000 रुपया लगाओ भाड़े में, 500 रुपये मिलेगा इनको। पर आप इस तरह से क्यों भाग के आए और इतना गंदा व्यवहार करके आए आप? मतलब क्या करता हूँ वहां पे बैठ के? हाँ, न ढंग का कुछ खाने का, न ढंग का कुछ पीने का। हाँ, 1000 रुपया लगा के गए थे वहां पे और मिला कितना? 500 रुपया। अरे तो रक्षाबंधन है, इसमें मैं कुछ लेने नहीं चाहती हूँ, बल्कि राखी बांधने चाहती हूँ। अरे तो उन लोगों को समझदारी तो होना चाहिए। जो इंसान 1000-1500 रुपया खर्च कर रहा है उसे 500 रुपया देना कहाँ से हक है? अरे मैं तो ये भी नहीं लेती, उसने तो ये भी दे दिया। जाके दिया। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको अच्छी तरह से पता है मेरे मायके की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसके बाद भी आप इतना कर रहे हैं। तो तुम्हारे मायके की स्थिति के कारण हम अपना लॉस है। तुम्हारे मायके की स्थिति कुछ भी हो, क्यों गई वहां पे 1000-1500 रुपये लगा के? आज के बाद ना कभी भी रक्षाबंधन में वहां पे जाने की जरूरत नहीं है अब। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ मैं करूंगा, ऐसे ही बात है अब। इकलौती बहन हूँ मैं उसकी। अरे भाई को यहाँ बुला लेना, तुम्हें जाना नहीं है। अगर भाई आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मत जाने की कोई जरूरत नहीं है। ना पैसा लगा के जाओ, ऊपर से कि मिल क्या रहा है 500 रुपया, ना ढंग का कुछ खाने का, ढंग का कुछ पीने का। आपको तो पता है ना मेरे घर की स्थिति कितनी खराब है। मेरे घर में सिर्फ एक जने कमाते हैं और
मेरे भाई के पास जितना होता है वो मुझे उतना देते हैं, बस इसलिए आपके भाई को पसंद नहीं है कि मैं अपने मायके जाऊँ। इनफैक्ट उन्होंने मना भी कर दिया है कि आज के बाद से तुम अपने मायके नहीं जाओगी। आज के दिन भी नहीं जाने दिया मुझे। मैं बात करती हूँ भैया से। चलिए भैया राखी बनवा लीजिए आप। जल्दी जल्दी राखी बांध दो ताकि मुझे भी फ्री हो जाए। बालों में चला जाएगा भाई, रुको। कोई बात नहीं, जाने दो, निकल जाएगा। लाइए हाथ आगे कीजिए, मोड़िए। ये लीजिए। हाँ चलो बढ़िया। मिठाई कौन खिलाएगा? मिठाई भी खिलाओ। बिल्कुल, ये लीजिए, पूरा खाइए। मजा आ गया। मिठाई कहाँ से लाई थी? अरे वो पास में नंदू हलवाई है ना, वो बहुत अच्छी बनाता है, उसको लेकर आई थी। बढ़िया लग रहा है। चलो ठीक है, मैं चलूं? मेरा गिफ्ट? अच्छा, गिफ्ट क्या होता है? क्या होता है क्या? मेरा गिफ्ट दो, मैंने आपको राखी बांधी अभी। ये कौन बात हुआ गिफ्ट दो? अरे ये भी कोई बात होती है? गिफ्ट दो मेरा जल्दी। शादी कर दी है, अब इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए? खुद से ससुराल में अपने। वाह भैया वाह, वेरी नाइस, वाह। ये पकड़, पूरे 2000 रुपए। जा ऐस कर। 2000? 2000 कोई देता है? हाँ तो 2000 क्या ज्यादा हो गया क्या? कुछ दे दे मुझे। एक काम करो भैया, आप ही रखो इसको फिर। क्या हो गया प्राची? मतलब मैं जब आई थी मेरा इतना खर्चा हुआ, मैं राखी लाई आपको, मिठाई लेके आई, देसी घी के लड्डू लेकर आई, मेरा इतना सारा खर्चा हो गया, मैं कैब से आई हूँ। 2000 रुपए कम थोड़ी है भैया। 1000 का तो मेरा कैब का खर्चा, ठीक है, 500 रुपए की लड्डू आ गए, और 500 रुपए तो ऐसे चले ही जाते हैं। राखी भी इतनी महंगी हो रखी है। तू सीरियस बातें कर रही है क्या? इसमें सीरियस होने वाली क्या बात है भैया? ये तो नॉर्मल बात है ना कि अगर मेरा जितना खर्चा हुआ है उतना तो मुझे मिलना चाहिए ना। प्राची 2000 नहीं है, अब जो मेरे पॉकेट में था मैंने तुझे दे दिए। भैया बट मेरे लिए तो कम है, मैं अपने ससुराल जाके क्या दिखाऊंगी उनको? तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मुझे कितना मिला है, क्या मिला है, कि मेरे भाई ने दिया क्या है मुझे राखी पे। मैंने जो खुशी से दिया है वो मैटर करता है ना। वो अब जो भी पैसे दिए, अब मेरी हैसियत इतनी थी मैंने दे दिया। बट भैया आपकी हैसियत जितनी थी आपने दिया, ठीक है, बट मेरे को भी तो समीर को कुछ बताना पड़ेगा ना जाके कि मुझे क्या मिला मेरे पियर से। ठीक है मैं समझा बात को, मगर अब इससे ज्यादा मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे क्या बोलूं शादी के बाद। भैया आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब मैं इतना सारा सामान आपके लिए लेकर आई हूँ, राखी, मिठाई, कैब से आई हूँ। प्राची बस मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अब समीर को बता देना भैया ने 2000 रुपये दिए, तो 2000 रुपये तो काफी होते हैं ना। मतलब ठीक है वो एडजस्टेबल है ना वो। बट समीर तो नहीं समझेंगे ना। उन्हें समझाना क्यों है? अब देखो मेरी जो हैसियत है, मैं जितना अर्न करता हूँ उसका एक पार्ट मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी किसी चीज की अगर नीड हो तो मुझे बताओ, मैं वो करूंगा। एक राखी पे 2000 रुपये एक इनफ मनी होता है। दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मतलब आपने पिछली बार भाभी के साथ क्या किया था जब वो लास्ट टाइम अपने भाई को राखी बांध कर आई थी? जब वो राखी बंधवा कर आ गई थी तब आपने घर पे आके ड्रामा किया। जितने उनके भाई की हैसियत थी उन्होंने उस हिसाब से रुपए दिए, जो वो दे सकते थे उन्होंने दिए, बट आपने यहाँ पे ड्रामे क्यों किए भाभी के साथ? पर प्राची मैंने कोई गलत नहीं बोला था रोशनी को।
भैया गलत बोला था आपने। जैसे अभी आपने मुझे बोला आपकी हैसियत के हिसाब से आपने मुझे दिया जो आपका बनता था, भाभी के भैया ने भी उतना ही दिया जो वो कर सकते थे उनके लिए। मेरा पता पॉइंट क्या था, मैंने रोशनी को ये बोला कि 500 रुपया मैंने 2000 रुपया तुम्हें दिया, 500 रुपया वो बस। भैया आपकी हैसियत 2000 की थी, आपने 2000 दे दिए। उनकी हैसियत 500 की थी तो उन्होंने 500 दिए। आपने ही बोला ना कि दिल का रिश्ता होता है, ये पैसे क्या करेंगे इस चीज में। तो फिर आपने भाभी के साथ ड्रामा क्यों किया था? कि मैं यही चीज तो आपको समझाना चाह रही हूँ। जब हमारे ऊपर बात आती है तब हमें पता चलता है। सॉरी मुझसे नहीं, आप भाभी से जाके बोलिए। मैं बोलता हूँ जाके। हाँ यार मैं मतलब गलती हो गई मुझसे, और बेचारी इस बार गई भी नहीं अपनी भाई को राखी बांधने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस की छुट्टी ले लेता हूँ पूरे दिन का और मैं जाता हूँ उसको लेकर। बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ रोशनी को लेके। ये इसमें कम कुछ है तो मैं और नहीं भैया, आप पहले तो ये रुपीस रखिए, ये लीजिए। मेरे लिए 500 ही बहुत है। वो तो मैंने आपको सबक सिखाने के लिए ये सारी चीजें की थी ताकि आपको भी पता चले। यार मैं गलत तो कर रहा था रोशनी के साथ। कोई नहीं, तुम ना अच्छे से घर पे रहो और शाम तक जाना, ठीक है? कोई जल्दी तो नहीं है अभी जाने का? नहीं अभी मुझे जाना पड़ेगा। चल ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से लॉक वॉक करके चाबी रख देना। हाँ, मैं चलता हूँ उससे रोशनी को लेके उसके भाई के पास। ठीक है भैया। एंड लास्ट में सॉरी। इट्स ओके। ठीक। मैं भूल गया था कि मेरी भी एक बहन है जो अपने ससुराल में रहती है, वो भी ससुराल का ताना खा सकती है। यही मैं आपको समझा रही थी। कोई नहीं, आप अब जल्दी से जाइए भाभी को लेके, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ लेट हो चुका है।